आज के इस फास्ट लाइफस्टाइल ने हम सबको बहुत आगे बढ़ा दिया है। इससे हम जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना ही मेंटल लेवल पे हम पीछे भी हो रहे हैं। धीरे धीरे लोग सोसाइटी से दूर जाते जा रहे हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हजारों की भीड़ है, हम पार्टी कर रहे हैं, हम मजे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें हमेशा अकेलापन महसूस होता है, अंदर से अकेलापन महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? और अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ही नहीं, अगर हमारे किसी कॉलीग को, हमारे किसी दोस्त को ऐसी प्रॉब्लम है तो हमें उस केस में क्या करना चाहिए, आज की इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे। The Rural Patriot Video 1-2। सबसे पहले अकेलापन है क्या? तो देखिए, एक्चुअली ऐसा है कि अकेलापन सबके लिए अलग अलग तरीके से हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अकेले रहना ही अकेलापन होता है। मेंटली अकेलापन फील करते हैं लोग, हम अपने माइंड में अकेलापन को फील करते हैं। हमारे होता क्या है कि जब हमारे सोशल कॉन्टैक्ट्स और हमारे रिलेशनशिप्स जो है वो रिवॉर्डिंग नहीं होते हैं तो उस केस में हमें अकेलापन फील होता है। अकेलापन फील होना और अकेला होना ये बिल्कुल अलग अलग चीज है। 100 की भीड़ में भी आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं। बहुत बार हमने ये भी देखा है कि कोई आदमी खुश तब रहता है जब वो अकेला रहे, यानी इसका मतलब वो नहीं कि वो अकेला है तो खुश है, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये है कि जब वो अकेला रह रहा है, खुद के लिए टाइम दे रहा है, खुद को समझ रहा है, तो वो खुद को रिवॉर्ड कर रहा है। जब तक हम खुद को रिवॉर्ड करते रहेंगे कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं, तब तक हमें कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं आती। लेकिन जैसे ही हम ये एक्सपीरियंस करने लगते हैं कि कोई रिवॉर्ड नहीं है इस चीज में, किसी भी कोई सोशल कॉन्टैक्ट में रिवॉर्ड नहीं है, इतने सारे लोगों से मैं मिल रहा हूँ, कोई रिवॉर्ड नहीं है इस चीज में, मैं अकेले बैठा हूं घर में, कोई रिवॉर्ड नहीं है इस चीज में, जब ये इस टाइप की फीलिंग्स हमारे अंदर आ जाती है तब हमें अकेलापन महसूस होता है। इसलिए आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो अकेले रह के भी खुश रहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि वो अकेले रहे, क्योंकि ऐसा करने से उनको रिवॉर्डिंग फील होता है, वो खुद पे टाइम देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो लोग होते हैं वो बहुत सारे सोशल कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं, एक अच्छे रिलेशनशिप में रह सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अकेलापन महसूस कर सकते हैं। अगर मैं इस पूरी बात को एक सिंपल लाइन में बोलूं तो ये कह सकते हैं कि जब हमें ये लगता है कि हमें कोई समझ नहीं रहा है या हमारी कोई केयर नहीं कर रहा है, उस केस में आदमी अकेलापन फील करने लगता है। और इस चीज को बताने के लिए एक कोट भी है, वन थिंग आई हैव लर्न्ड इज द डिफरेंस बिटवीन फीलिंग अलोन एंड फीलिंग लोनली, एंड हाउ यू कैन फील लोनली इन अ क्राउड फुल ऑफ पीपल बट क्वाइट पीसफुल एंड कंटेंट व्हेन अलोन। फिर हमारा सवाल आता है कि क्या अकेलापन फील करना, ये जो लोनलीनेस है, वो क्या कोई हेल्थ प्रॉब्लम है? आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कोई भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, लोनलीनेस और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम ये दोनों आपस में रिलेटेड जरूर है। अगर आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होगी तो आप लोनलीनेस फील कर सकते हैं, और आप परहैप्स अगर लोनलीनेस फील कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि जो आपकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में गलत धारणा हो सकती है, इसलिए आपको अपनी समस्याओं के बारे में उनसे बात करने में कठिनाई भी हो सकती है। या आप सोशल फोबिया का अनुभव भी कर सकते हैं, जिसे सोशल एंजाइटी के रूप में भी जाना जाता है, और अन्य लोगों को शामिल करने वाली रोज की एक्टिविटीज में शामिल होना मुश्किल हो जाता है, जिससे मीनिंगफुल सोशल कॉन्टैक्ट्स जो है उनकी कमी हो जाती है, और इस तरीके से अकेलेपन की भावना महसूस कर सकते हैं आप। ये एक साइकिल है। इस साइकिल में आप अच्छे से देख सकते हैं कि मेरा मेंटल हेल्थ जो है उसने मुझे लोनली बना दिया है, और चूंकि मैं, और फिर दूसरा जो स्टेटमेंट है कि मैं लोनली फील कर रहा हूं, और यही फीलिंग जो है उसने मेरे मेंटल हेल्थ को डैमेज कर दिया। इस चीज को समझने के लिए हमें कुछ और चीजें जाननी जरूरी है। जैसे ये भी हो सकता है कि कुछ लोग ये भी बोले कि मैं तो लोगों से इंटरेक्ट करना चाहता हूं, नए कनेक्शंस बनाना चाहता हूं, लेकिन मेरा जो एंजाइटी है वो इस चीज में बाधा बन रही और मैं लोगों से मीनिंगफुल कांटेक्ट नहीं बना पा रहा। इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से फ्रेम किया जा सकता है कि मेरी एंजाइटी और डिप्रेशन जो है वो मुझे लोगों से आइसोलेट कर चुका है, और ये मुझे रोकता है नए नए लोगों से मिलने में, नए नए लोगों से बात करने में, और इस तरीके से मेरे सोसाइटल कॉन्टैक्ट्स को कट ऑफ भी करता है। फिर बात आती है कि अगर आप लोनली फील करें तो फिर क्या करें, उस टाइम पे आपको करना क्या चाहिए? वेल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक प्लान डेवलप कीजिए।
आपको क्या करना है, आपको कैसे रहना है, क्या नहीं करना है, वो उसमें होना चाहिए। दूसरी चीज़, जो पास्ट में आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उनसे कांटेक्ट करना बहुत इजी होता है, उसमें आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता और बहुत आप इजीली उस चीज़ को कर सकते हैं। तीसरा, कोई ग्रुप या क्लब ज्वाइन कीजिए जहाँ पे बहुत सारे लोग हों। वहाँ पे एक्टिविटीज़ के थ्रू आप एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा, आपको नए नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। क्योंकि वो एक वर्किंग ग्रुप है, वहाँ पे आप कुछ करने जा रहे हैं, तो सोसाइटल कॉन्टैक्ट जो है वो वहाँ पे इनडायरेक्ट हो जाता है। आप केवल ये माइंड में रख के नहीं जाते कि मुझे इनसे बात करना है, आप ये सोच के जाते हैं कि मैंने ये क्लब या ग्रुप या क्लब ज्वाइन किया है, इस क्लब में जो भी काम होगा मुझे उस काम को करना है। तो ये एक मेंटल ब्लॉक जो है आपका वो ठीक होता है और आप इजीली लोगों से घुल मिल पाते हैं। कोई भी एक किताब उठाइए, उसको पढ़िए जो आपको लगता हो कि आपके लिए बेस्ट है। किताबें अक्सर हमें नए पर्सपेक्टिव सिखाती हैं, हमें नए नज़रिए से सोचना सिखाती है, किस आदमी को किस तरीके से सोचना चाहिए, अलग अलग कैरेक्टर अपनी लाइफ में किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहा है, वो सारी चीज़ें हमें बुक सिखाती हैं। इसलिए अगर आप बुक उठाते हैं तो ये आपके लिए एक हेल्पफुल स्टेप हो सकता है। कोई एक ऑनलाइन फॉरम खोजिए जहाँ पे आप अपने स्किल्स, अपनी चीज़ों को रख सकें। वहाँ पे ऐसा करने से आप खुद को रिवॉर्डिंग फील करवाएंगे कि हाँ, मैंने ये काम किया है, ये मेरा है, इसलिए मैं बहुत इजीली इस काम को कर सकता हूँ। और जब आप खुद को रिवॉर्ड देना स्टार्ट करेंगे तो आपको वो जो सोशल एंग्जाइटी आपकी हो रही है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट आता है, कुछ नया सीखिए, कोई नया स्किल सीखिए, कोडिंग सीखिए, पब्लिक स्पीकिंग की ट्राई कीजिए, मिरर में खड़ा होकर बात कीजिए, वीडियो एडिटिंग सीख लीजिए, कोई भी स्किल, आर्ट सीख लीजिए, पेंटिंग सीख लीजिए, कोई भी सीखिए। उससे आप जब खुद को एंगेज रखेंगे तो आपको वही रिवॉर्ड फील होगा। देखिए, रिवॉर्ड फील होना वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जब तक रिवॉर्ड फील होता रहेगा खुद को कि हाँ, मैंने ये काम किया है, ये कितना अच्छा हुआ मेरे लिए, मैंने कितना बहुत अच्छा काम किया है, जब तक ये चीज़ आपके अंदर जाती रहेगी तब तक आप खुद को रिवॉर्ड करते रहेंगे। और जब तक खुद को आप रिवॉर्ड करते रहेंगे आपके पास वो कॉन्फिडेंस आएगा, ताकि आप लोगों के सामने, दो आदमी के सामने खड़ा होकर ये बोल सके कि ये चीज़ मैंने की। सो रिवॉर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या कर सकते हैं आप? कोई हॉबी डेवलप कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई भी एक हॉबी उठाइए, उसको धीरे धीरे डेवलप कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको जाके कहीं पे कोई एग्जाम देना है, कुछ करना है, वो आप बस अपने लिए कर रहे हैं। कोई ऐसा एक्ट कीजिए जो काइंडनेस का हो, जैसे कि जाके कहीं पे किसी लंगर में किसी को खाना खिलाइए, जाके कोई किसी एनजीओ को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे लोगों को पढ़ाइए, वहाँ पे कुछ भी कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए, बिना ये चीज़ देखे कि हमें इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है, आप करें। ये करने से आप खुद को फिर रिवॉर्ड देते हैं और रिवॉर्ड देने से आपके पास वो कॉन्फिडेंस आता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। इन दी एंड हमें अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करना ही हमारा सबसे बड़ा एम है। तो किसी भी एक प्रोफेशनल को लीजिए, हेल्प लीजिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करने पे आपको एक कुछ मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने में हेल्प मिल सकती है और आप खुद के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कवर कर सकते हैं जो आप बहुत दिन से ओवरकम करना चाहते थे या उस चीज़ के बारे में बात करना चाहते थे। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो इन पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान दें। देखिए, हमारा जो हेल्थ है वही हमारे लिए सब कुछ। अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं। इस वीडियो को आप अपने उन दोस्तों और कॉलिग्स के साथ भी शेयर करें जिनको आपको लगता है कि उनको इससे हेल्प मिल सकता है। ये वीडियो बनाना मेरे लिए रिवॉर्डिंग था। ये मुझे वो कॉन्फिडेंस देता है कि मैं सोसाइटी के कुछ हद तक मदद कर सकता हूँ उन चीज़ों को बता के जिनकी ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि ये तरीका सही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।